ये भी है ना। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोनीपत के देवड़ू रोड स्थित एक रसगुल्ला फैक्ट्री पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान लगभग 7 से 7.5 क्विंटल रसगुल्ले और गुलाब जामुन मिले, जिनमें से सैंपल लिए गए। निरीक्षण में पाया गया कि फैक्ट्री में सफाई का ध्यान नहीं रखा गया था और रसगुल्लों में मक्खियां और मच्छर मिले। इस पर तुरंत कार्रवाई की गई। अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि हमें दिवाली के त्योहार पर जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना है। ऐसे में आज हम देवड़ू रोड स्थित इस फैक्ट्री में पहुंचे, जहां पाया गया कि रसगुल्लों में मक्खियां मिली और सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा गया था। हमने करीब 4 क्विंटल ऐसे माल को तुरंत नष्ट कर दिया और बची हुई चाशनी को भी नष्ट कर दिया गया। अधिकारी ने आगे बताया कि सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मिठाई की दुकानों पर भी छापेमारी की गई और जो भी दुकानदार गंदे या अस्वस्थ मिठाई बनाता या बेचता पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि दिवाली के मौके पर लोगों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं होगा और लोग सुरक्षित तरीके से त्योहार मना सकेंगे। क्या सूचना मिली थी? हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पे देवड़ू के अंदर एक रसगुल्ला बनाने की फैक्ट्री है, जिसमें आकर के जब हमने मौके पे देखा तो तकरीबन हमें 7 क्विंटल के आसपास, 700 किलो के आसपास जो हमें रसगुल्ले मिले वाइट वाले, और 3 से 3.5 क्विंटल जो है वो गुलाब जामुन मिले हैं। मौके पे हमने आके देखा तो यहाँ अनियमितता मुझे लगी। साफ़ सफाई जो है नहीं है, मक्खियाँ घूम रही हैं यहाँ और कुछ सामान के अंदर मक्खियाँ गिरी हुई है। तो करीबन 4 क्विंटल माल ऐसा है जो कि खाने लायक नहीं है, उसको हम मौके पे भी डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं। और बाकी जो है माल है उसमें से हमने सैंपल ले लिए हैं। आगे कार्रवाई जो है वो सैंपल की रिपोर्ट आने, एनालिसिस रिपोर्ट आने के बाद उसको कर दी जाएगी। सर कितने दिन बाद जो है इसकी रिपोर्ट आ जाएगी? 14 डेज़ बाद आएगी। लेकिन हमने जो माल जिसमें सैंपल लिए हैं उसका फिजिकल टेस्ट करके देखा है कि अगर उसमें कोई खट्टापन होता या उसमें कोई दुर्गंध आ रही होती तो मैं सारे के सारे माल को कितना भी था सबको इसको डिस्ट्रॉय करता। क्योंकि देखिए स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है ये कि मक्खियाँ उसमें है और आप उस मक्खियों वाला रसगुल्ला जो है आप सप्लाई कर रहे हो, तो ये अपने छोटे मुनाफे के लिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना दिया। कितने रुपए किलो ये बेचते हैं मार्केट में, रिटेल रूप में? ये करीबन मेरे ख्याल से 180 से 200 रुपये के आसपास। नहीं, कितना रुपये बेचते हैं? 140 रुपये के जी बेचते हैं ये, जो कि जो आम दुकानदार के पास में मिलेगा तो वो 250, 200, 300 रुपये किलो के आसपास बेचते हैं। सर जिस तरह यहाँ पर माल मिला है, क्या उसके बाद दुकानों पर भी रेड की जाएगी? दुकानों पर हम रेड कर चुके हैं। दुकानों पे हमने बड़ी बड़ी दुकानों की रेड की है, जिसमें जो प्रताप डेयरी है, आपके स्वीट्स हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानें जितनी हैं। उन्होंने बताया वो कहाँ यहाँ से जो है सप्लाई होता है? मैं अभी आया हूँ तो मैंने आकर के मौके से सैंपल लिया है। बाकी की तफ्तीश भी हम इससे करेंगे कहाँ से ये कहाँ भेज रहा था। अगर जहाँ लगा कि वहाँ जाके रेड करनी पड़ी तो वहाँ भी हम रेड करेंगे। सर आगे की रणनीति क्या रहेगी सर इसमें, इसको लेकर? आगे की रणनीति मैडम ये है कि अभी जो तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि त्योहारी सीज़न को देखते हुए मिठाइयों का जो चलन काफ़ी होता है इस त्योहारी सीज़न के अंदर, तो हम मिठाई पर फोकस कर रहे हैं और साथ में दूध से बने हुए प्रोडक्ट पर फोकस कर रहे हैं। आज सुबह ही मैंने जो है गोहाना रोड है कोर्ट के पास शास्त्री नगर के, वहाँ एक डेयरी में से पनीर का सैंपल और घी का सैंपल सीज़ किया वहाँ से भी, और अब ये मिठाइयों का सैंपल जो है हम सीज़ कर दिया है। तो ये हमारी रणनीति रहेगी कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो और लोग अपने छोटे मुनाफे के लिए। मैं इनको भी ये कह रहा था कि आप वो माल बनाइए जो अपने बच्चों के खिलाफ के, अपने परिवार के सदस्य के खिलाफ के, क्योंकि अगर ये सोच के साथ आप कोई चीज़ बनाओगे तो आप किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाओगे। ठीक है। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।